नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CBS इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज की शुरुआत हम सोमवार को भारत सरकार ने जो आम बजट पेश किया था उस पे लोगों की क्या प्रक्रिया रही। आम बजट पे लोगों की प्रतिक्रिया से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आम बजट पेश कर रही थी और उसमें किसानों का जिक्र करती हैं और उससे संबंधित घोषणा करने लगती हैं, तभी विपक्ष शोर मचाना शुरू कर देते हैं। यानी विपक्ष लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो लोग इस घोषणा को सुनते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस समय जो आम बजट पेश हुआ है उसके ऊपर पूरे देश की निगाहें थी, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन के बीच में पूरा देश इस बजट के ऊपर ध्यान रखा हुआ था। इस बजट के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि भारत सरकार किसानों के लिए क्या करेगी। भारत सरकार अपने लिए अपने किसानों के लिए अपने पिटारे से क्या देगी। भारत सरकार अपने पिटारों में किसानों के लिए क्या रखी है। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे में किसानों के लिए क्या लेकर आई है। यानी लोग ये सोच रहे थे, सभी देशवासी सभी लोगों के दिमाग में बस यही बात था कि वित्त मंत्री जो हैं अपने पिटारे में किसानों के लिए क्या लेकर आई हैं। किसानों के लिए क्या उन्होंने सोचा है, किसानों के लिए कौन सा राहत पैकेज देने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने सोची हैं। जो आम बजट है उसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है और जो ये बजट पेश हुआ है, जो आम बजट पेश हुआ है, उससे लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। लोग इसे बुरा तो नहीं कह रहे, लेकिन कोई बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा। बस एक बात को लेकर टिकी थी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, जिसमें किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी बात को बताने के लिए, और ये जो किसान हैं, ये जो नया कानून आया है इसको हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस पे किसानों के हित में, किसानों को राहत देने के लिए, किसानों के हित को समझकर किसानों का विकास के लिए भारत सरकार कौन सा राहत पैकेज किसानों को लेकर आई है, कौन सा राहत पैकेज है जो किसानों के लिए लेकर आई है, कौन सा राहत पैकेज है जिससे किसानों को राहत मिलेगा। इस सब पे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन वित्त मंत्री जी किसानों के लिए अपने पिटारे में कुछ भी ऐसा लेकर नहीं आई जिससे ये कहा जा सकता था कि किसानों के लिए भारत सरकार ने कोई अलग पैकेज का या कोई सहायता राशि का या किसी प्रकार का कोई घोषणा किया हो जिससे कि किसानों के हित में कुछ और सहायता हो सके, किसानों को और कोई फ़ायदा मिल सके। इस बजट पे लोगों की आम प्रक्रिया लोग जो इस बजट को लेकर कह रहे हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है, मिश्रित आ रही है। लोग कोई इन्हें बहुत अच्छा नहीं कह रहे हैं, ना कोई बहुत बुरा कह रहा है। लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रही है वो मिश्रित आ रही है। लोग इसे बुरा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग इस बजट को देश को बर्बाद कर देने वाला बजट बोल रहा है, कुछ लोग तो इस बजट को ही देश को बर्बाद कर देने वाला बजट कह रहा है, तो कुछ लोग इस बजट को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बोल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग इस बजट को ऐसा भी कह रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल जाएगी। इस जो बजट पेश किया गया है, ये जो बजट है, इससे देश को जो अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी, उसको बल मिलेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इस बजट को बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बजट को बिल्कुल ही खारिज कर दिए हैं। जैसे कि आपने इस बजट को देखा है, जो आम बजट है, इसमें कुछ लोग इस बजट को बहुत अच्छी मना रहे हैं। यानी इससे देश को एक बल मिलेगा, देश की अर्थगति में एक बल मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था इससे बहुत अच्छी सुधर जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बजट को बिल्कुल ही खारिज कर दे रहे हैं। इस बजट को उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बजट को बिल्कुल ही खारिज कर दे रहे हैं। भारत सरकार देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा खड़ा करने की बात करती है। जो भारत सरकार है
वो देश में विश्व स्तरीय जो बुनियादी ढांचा है उसे खड़ा करने की बात करती है, जैसे बंदरगाह, रेल, ऊर्जा व रोड आदि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आम बजट में धन का प्रावधान कर रही है। यानी आपने देखा होगा बंदरगाह से लेकर अनेक प्रकार की 7 योजनाएं जो हैं उसके लिए भारत सरकार ने अपने आम बजट में धन इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया हुआ है। ये भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, आम बजट पेश किया है, इसमें जो है ये सभी चीज़ों के लिए धन जो है इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन जो किसान के हित वाला है, लेकिन इसी में जो किसान के हित वाला है और जो इस बजट को समझ रहा है, जो इस बजट को जान रहा है, वो यही कह रहे हैं कृषि क्षेत्र के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया। वो ये बता रहे हैं जो भी इस बजट को पढ़ लिए हैं, जो इस बजट को समझ लिए हैं और जो किसान के हित के बारे में सोच रहा है, जो किसान के बारे में बात कर रहा है, जो किसान के बारे में कुछ सोच रहा है, वो बस यही कह रहा है कि इस बजट में जो है कृषि क्षेत्र के लिए कोई भी प्रस्ताव न होना किसानों के लिए दुखदाई का कारण बन रहा है। किसान इससे बिल्कुल ही हताश है। इसका सीधा मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है इस बजट का निचोड़ जो है, ये बजट जो पेश हुआ है आम बजट, इसमें कृषि के लिए जो हमने देखा है, जो कृषि के लिए कोई भी ऐसा पैकेज नहीं दिया गया है जो इस आंदोलनकारियों को और जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, जो आंदोलन को जो है सफल बनाने में हर किसान लगा हुआ है। लेकिन जो ये आम बजट है जिसे वित्त मंत्री जी किसानों के हित वाला बजट कह रही हैं, इसमें कृषि क्षेत्र के लिए कोई भी नया प्रस्ताव नहीं किया गया है। यानी कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में, ये जो बजट है इसमें कृषि क्षेत्र के लिए कोई भी नया प्रस्ताव नहीं किया गया है, जिसे वित्त मंत्री जी ने किसानों के हित वाला बजट कहा है। इस बजट में कोई भी ऐसा जो है कृषि क्षेत्र में कोई भी नया प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि मतलब जानकारों का ये कहना है, जानकार ये कह रहे हैं, जानकार ये समझ रहे हैं और जानकारों का ये कहना है कि सरकार जो सोच रही है, जो सरकार जो ये कर रही है, इसमें लोगों की प्रतिक्रिया, अनेक प्रकार के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। अनेक प्रकार के लोगों से हमने बात किया है, कई लोगों ने इस बजट के बारे में अपनी अपनी राय की है। इस पे लोगों का कहना है कि भारत सरकार देश में जो काम कर रही है, भारत सरकार जो अपना योजना बना रही है, उसमें जो है इसका सीधा मतलब यही है कि भारत सरकार जो है 3 कृषि कानून जो लाए हैं, यानी जो भारत सरकार ने कृषि कानून लाई है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, ये तीनों कृषि कानून के जरिए, जो तीनों कृषि कानून है उसके जरिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश कराने की योजना बना रही है। यानी कृषि क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र से निवेश कराने की योजना जो है भारत सरकार की लोगों को लग रही है। लोगों के विचार में ये बात आ रहा है कि जो भी ये बजट आम पेश हुआ है, इसमें किसानों को कोई भी नया प्रस्ताव नहीं मिला है। यानी कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र है उसमें कोई भी नया प्रस्ताव नहीं मिला है, कोई भी नया प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब यही हो रहा है कि भारत सरकार जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, जो 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, उसके ज़रिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश कराने की योजना बना रही है। पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र का बजट जो था, यानी जो बजट पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र का था 1.48 लाख करोड़ रुपए, उतना ही बजट इस वर्ष भी दिया गया है। यानी जो बजट पहले था उतना ही बजट इस बार भी दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बजट में जो पुराना बजट था, जो पिछले साल का बजट था, उस बजट में किसी भी प्रकार का कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है। जो बजट पिछले साल था उसी बजट को ही इस बार भी उतनी ही राशि जो कि अगले वर्ष थी, उतनी ही राशि इस बजट में भी रखी गई है। इसको विपक्ष ने जब सुना तो इस बजट को सुनते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे किसानों के हित वाला बजट बताया था। इसमें बजट के जानकारों ने, जो बजट के जानकार हैं, जो ये आम बजट पेश हुआ है, उनके जानकारों ने बहुत कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने तो इस बजट के बारे में अपनी अनेक प्रकार की राय दी है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भारत सरकार किसानों को कर्जदार बनाना चाहती है। जैसे कुछ लोगों का मानना है
कि भारत सरकार जो है वो किसानों को कर्जदार बनाना चाहती है, जबकि किसान जो है कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन किसानों की जो सोच है, किसान जो चाह रहे हैं, उनकी बस चाहते ही है कि ये जो कर्ज का चक्रव्यूह यानी कर्ज में जो हम डूबकर बहुत सारे किसान जो है कर्ज में होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे किसान जो है कर्ज में डूब के पलायन कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र को छोड़ के मजदूरी करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। उसको देखते हुए जो किसान हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। बजट से आशा थी, सरकार के इस आम बजट से किसानों को बहुत आशा थी। पीएम सम्मान निधि योजना में उनको आशा थी कि शायद पीएम सम्मान निधि योजना में हम किसानों को प्रत्येक वर्ष जो 6,000 रुपये मिलते हैं, जो प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया मिल रहा था पीएम जो है किसान पीएम सम्मान निधि योजना से, जो पीएम सम्मान निधि योजना है उससे जो 6,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा था उसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया जाए। यानी उसको उस राशि को 6,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाए। ये जो है किसानों की सोच थी, ये किसानों की एक आशा थी। इस आम बजट से ये किसानों को उम्मीद लगी थी कि शायद इस पीएम सम्मान निधि योजना में कोई बढ़ोतरी कर दिया जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई सोच जो भी रही किसानों की सरकार से, उस पे पानी फिर गया। इसके लिए सरकार को जो बजट की आवश्यकता थी, ये जो योजना है सम्मान निधि योजना यानी पीएम सम्मान निधि योजना है, इसमें 6,000 से बढ़ाकर 18,000 कर देने पे जो सरकार को इसके लिए फंड चाह रही थी, जो फंड की आवश्यकता थी, वो 1,45,000 जो है 45,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी थी। यानी जितनी आवश्यकता थी वो रुपए थे 1,45,000 करोड़, यानी इतनी फंड की व्यवस्था सरकार को करनी थी। इससे किसानों के जेब में भी पैसा होता और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी मांग बढ़ जाती। यानी जो किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर होकर बैठे हैं, वो भी अपने घरों के तरफ हो जाते और कृषि क्षेत्र में जो है इसकी मांग बढ़ जाती और किसान भी अपने घर में और अपने काम में हो जाते। ऐसा जानकारों का कहना था, ऐसा जानकारों की सोच थी। अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार से है। बिहार में किस कदर मंचलों का हौसला बुलंद है, ये आपको हम बताते हैं। बिहार में एक विधायिका से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है, वो भी भरी सभा में विधायिका से जो है छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। आइए हम इसे विस्तार से आपको बताते हैं। बिहार के राजापाकर के भलुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय विधायिका प्रतिमा कुमारी के साथ सरेआम भरी सभा में, यानी विधायिका प्रतिमा कुमारी के साथ जो सरेआम भरी सभा में छेड़छाड़ करने का यानी छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। भरी सभा में विधायिका प्रतिमा कुमारी के साथ जो है छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। अश्लील हरकत करते हुए एक युवक जो है अश्लील हरकत करते हुए मंच पर चढ़ जाता है और विधायिका से छेड़छाड़ करने की कोशिश में लग जाता है। यानी विधायिका से छेड़छाड़ करने के लिए अश्लील हरकत करते हुए जो है युवक जो है मनचला युवक जो है वो सभा में पहुंच जाता है और सभा में पहुंचकर उनके पास जाकर विधायिका जी के पास जाकर उनसे छेड़छाड़ करता है, जिसके विरोध में नाराज होकर विधायिका ने उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया। यानी विधायिका जी ने उस मनचले को सबक सिखा दिया, उस मनचले को सबक दे दिया, उस मनचले का होश ठिकाना कर दिया, उस मनचले के होश को ठिकाने कर दिया। लेकिन ये तो बात है विधायिका जी का, समझ में नहीं आ रहा वहाँ की पुलिस प्रशासन जो इस आयोजन में शामिल होने के लिए इतने बड़े लोग आए थे, वहाँ पे वहाँ की जो पुलिस सरकार थी यानी वहाँ की जो पुलिस
थी, बिहार पुलिस जो थी वो वहाँ पर क्या मुखवादिर बन के बैठी हुई थी? क्या उसे इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब कोई अश्लील हरकत एक विधायिका से कर रहा है, एक विधायिका से कोई अश्लील हरकत कर रहा है, क्या वहाँ पे मौजूद और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था? क्या वहाँ पे जो लोग मौजूद थे इस युवक को रोक नहीं सकते थे? अगर कोई युवक विधायिका जी के पास चला जाता है, उसे रोकने के लिए क्या वो विधायिका जी के गार्ड को नहीं आना चाहिए था? क्या विधायिका जी के साथ जो गार्ड था वो उस युवक को रोक नहीं पा रहा था? ये सारी बातें कई बातों को जन्म देता है। ये सारी बातें कई बातों को जो है कई प्रश्नों को उत्पन्न करता है। मगर फिर भी हम यही कहेंगे कि प्रदेश में जो है मंचलों का हौसला बुलंद हो रहा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बल्कि अपितु भारत में ही मंचले सरेआम जो है गलतियां कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, और उन्हें हौसला जो मिल रहा है वो हौसला कहां से मिल रहा इसका पता अभी भी नहीं चल रहा है। मगर इस भी घटना से ये तो समझ आ गया, ये जो घटना घटी है एक विधायिका के साथ घटी है। ये जो घटना इतनी बड़ी घटना जो घटी है कि एक विधायिका से के साथ जो है एक युवक छेड़छाड़ कर देता है, इस पे ये बहुत बड़ी बात सामने आती है। और एक बहुत बड़ी पुलिस के ऊपर जो है सवाल पूछने से और पुलिस से सवाल पूछने का जो है प्रश्न खड़ा होता है कि अगर विधायिका के पास वो छेड़छाड़ करने के लिए युवक पहुंच जाता है और विधायिका से छेड़छाड़ करता है, विधायिका को उसे थप्पड़ मारनी पड़ती है, उस समय पुलिस क्या कर रही थी? अगर पुलिस चाहती तो विधायिका को उस युवक को थप्पड़ नहीं मारना पड़ता, युवक को बीच में ही रोक लेती पुलिस और युवक से पूछताछ करने लगती पुलिस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो संजोग अच्छा था कि वो छेड़छाड़ करने जा रहा था, हो सकता था विधायिका के ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकता था। किसान आंदोलन के बीच में जो ये आम बजट पेश हुआ, इस पे पूरे देश की निगाहें थी। लोगों को भरोसा था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान अपनी बातें सरकार के बीच में रख रहे हैं, उसके लिए सरकार भी कोई ना कोई राहत का पैकेज अपने इस आम बजट में ज़रूर प्रस्तावित करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कोई भी राहत पैकेज या ऐसा भी कोई भी राहत की घोषणा जो है वित्त मंत्री जी ने अपने आम बजट के पिटारे से नहीं की। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी नई योजना का प्रस्ताव अपने किसानों के लिए वित्त मंत्री जी अपने पिटारे से किसी भी प्रकार का कोई भी राहत की घोषणा नहीं किया। इतना ही नहीं, जो किसानों को आस था, जो किसानों को भरोसा था कि हमारी जो है सम्मान निधि जो है, सम्मान निधि की जो पेंशन है उसको 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया जाएगा, इस पर भी किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। इसके बावजूद भी, ये सब के बावजूद भी बीजेपी के गद्दावर नेता जो कि सिख समुदाय से भी आते हैं, सिख समुदाय के जो है बड़े ही गद्दावर नेता हैं, उन्होंने भरोसा जताया है, उन्होंने अपने भाइयों से अपील किया है, उन्होंने किसान भाइयों से अपील किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप विश्वास रखें, आप आंदोलन को ख़त्म करें, आपको जो है भारत के प्रधानमंत्री जी जल्द ही जल्द कोई ना कोई रास्ता ज़रूर देंगे। आइए इस पर विस्तृत बातचीत को हम देखते हैं कि वो बीजेपी के जो गद्दावर नेता भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बीच हैं, गद्दावर नेता जिनकी एक सिख समुदाय के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान है समाज के अंदर। आप समाज के एक बड़े वर्ग से आते हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये मसला जो हो रहा है किसानों का, इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि आप भाजपा का भी नेतृत्व कर रहे हैं, एक सिख कौम का भी नेतृत्व कर रहे हैं। पहली बात तो ये ऐसा है कि इस आंदोलन को खालिस्तान से या किसी और से जोड़ना ठीक नहीं है। सिख समाज ने देश की संस्कृति और धर्म के रक्षा के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं मानता हूँ ज़्यादा कुर्बानियाँ ही सिख समाज ने दी हैं। तो ऐसा है कि हम देश हमारा एक परिवार है, प्रधानमंत्री जी उसके मुखी हैं, तो
तो ये अपना एक मसला है, इसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। और जो गलत आंसर इसमें घुस चुके हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जसवंत सिंह एक जाना माना चेहरा है, भाजपा की तरफ से नेतृत्व भी करते हैं पंजाब के लोगों का, सिख कौम से आते हैं, तो सरदार की एक पहचान क्या है? सरदार की पहचान ये है, ना वो जुल्म करता है ना जुल्म सहता है। और देश की रक्षा में बॉर्डरों पे सिख फौजी लगे हुए हैं, और जब देश को अनाज की ज़रूरत थी तो सबसे पहले पंजाब ने ही सबसे ज़्यादा पैदा किया था। तो ऐसा है कि ये इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वो इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं देश के लिए, ये तो छोटा सा है। तो परिवार है उनका, बुला के उनको खुश करके घर भेजना चाहिए, मसला उनका हल होना चाहिए। जसवंत सिंह जी कहते हैं कि सिख हिंदुओं का बड़ा भाई है, ये कब से प्रथा चली आई है? ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और उससे पहले गुरु नानक देव जी से ये सिख पंथ चालू हुआ है। और ये इस आंदोलन को भी हिंदू या सिख के साथ जोड़ना भी ठीक बात नहीं है। वो किसान हैं, वो देश के अन्नदाता हैं, तो वो एक अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई ये नहीं है। और हमारे इतने आज आप देख रहे हैं कि कुछ किसान नेताओं से भिन्न भिन्न राजनीतिक दल जुड़ रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, हमें उनको संभालना चाहिए, अपने किसानों को संभालना चाहिए, राजनीतिक दलों की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम उनका हल करेंगे, वो हमारे हैं। किसान बेचारा सीधा होता है, मेहनती होता है, ये सबको पता है। राजनीति बेचारा क्या करेगा। अब ऐसा है कि सबकी निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। आपकी भाजपा बड़े वरिष्ठ अपने नेताओं से बात चली, तो क्या उनका आश्वासन है, कब तक ये हल हो जाएगा? उन्होंने तो आश्वासन दिया, हम कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी हल हो जाएगा? उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा दरियादिली दिखाएं तो सब कुछ हो जाएगा जी। धन्यवाद।